रोई मेरी हंसी निकल जाएगी, रोइए मत। एक मिनट मैडम, नर्सरी चले जाओ, खुद से फंसाओ, टाइम झूठी है, झूठ बोल रही है। तू झुकोगी नहीं तो दूंगी कैसे? चाय चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। बदतमीजी के। आप भाभी को कह रहे हो कि ज्यादा मत सोचा करो, तुम्हारे घुटने में दर्द हो जाएगा। हाँ, इतनी सी है इनकी अकल। अच्छा मैं जो बोल रहा हूँ गलत है वो? मतलब मैं क्या हो गया? नाक पे मुक्का मार दूंगा भी तेरे। मार के दिखा देख। यार ये से मर जाता यार। यार मैं बताती हूँ, इधर आइए। हाँ चल झूठ चल। मुझे सोल के सर एक मुंह मिनट, साफ करें आप। चले। पूछे इनसे। अबे बता ना तू अपनी मैं यकीन मैडम प्लीज। सिर्फ इस कुत्ते की वजह से। पूरा बिस्तर का सेट दिया। इशारे देख रहे हैं, अंदर से ठरकी है, चल बेटा तू घर आ। लेकिन इनके पास जरा सा भी टाइम नहीं है। लानत है भाई तेरी शक्ल पे। शादी से पहले मुझे तस्वीर दिखाई, ये लंबा, शादी के बाद देखे सुकड़ गया, अरारोट पीता साला। साला अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बरकत अली। कैसे हैं आप लोग? और नेवर माइंड में आपको बहुत बहुत खुशामदीद और उम्मीद करता हूं आप लोग खुश होंगे। लेकिन बात जो होगी वो होगी माहौल के हिसाब से। अब आप देखिए, मेरा ऐसा मानना, आप लोग इस बात से एग्री करेंगे कि जिंदगी तो कवारों की होती है, शादीशुदा लोगों की तो बीवी होती है। एक जनरल बात, इस बात को जरा लाइटर वे में लीजिएगा। देखिए बात, एक बात कहना चाहता हूं, मैं कहता हूं औरत और बारिश को कभी हल्के में मत लेना। औरत और बारिश को कभी हल्के में मत लेना। दोनों कब सुकून से तूफान बन जाए कोई नहीं जानता। देखिए बात ये लाइटर में बात होनी चाहिए, तो मैं चाहता हूँ सारे नज़रिए से इस प्रोग्राम में बात हो। और मैं इस प्रोग्राम में मैं लड़कों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं लड़कों से कहना चाहता हूँ तुम्हारी वाली अलग नहीं है बॉस, वो तुम्हें अलग तरीके से चू बना रही है। देखिए हालात की भी बात करेंगे, क्योंकि जो मौजूदा हालात है उस पर नजर सानी करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इस बात से एग्री करेंगे। आप देखिए हमारे मुल्क में अवाम की हालत ये हो गई है कि वाटर बोर्ड वाले हमें नहाने नहीं दे रहे, सुई गैस वाले खाना पकाने नहीं दे रहे, और बिजली वाले चैन से सोने नहीं दे रहे। क्या ये देखिए, ये सेट का जो लाफ्टर होता है ना, जबरदस्ती का लाफ्टर, ये आदमी का ना फ्लो बढ़ाता है। अब देखिए बात करें बच्चों की, क्योंकि बच्चों की बात भी होनी चाहिए। आजकल के बच्चे ज़हनी तौर पे 80 साल के हो गए। मतलब मैं कहता हूँ कि बच्चों के सामने कोई भी बात ना करें, कोई भी ऐसा कोई मूवमेंट ना करें कि बच्चों के लिए वो अचीवमेंट, मतलब सोने के बाद झगड़ा कर लें, कोई बातचीत कर लें, घरेलू बात कर लें। आप देखिए एक बच्चा मुझसे कह रहा है, बरकत अंकल पेरेंट्स मीटिंग में मेरे पापा मैडम को बड़े ध्यान से देख रहे थे। मैंने कहा फिर? बच्चा कह रहा है फिर मैडम ने पापा को बोला इतना ही ध्यान अपने बच्चे पर भी देना है। देखिए हमारे यहाँ माहौल के हिसाब से बातें होती हैं। अब आप देखिए अभी बकरीद गुजरी हुई, एक लड़का मुझसे कह रहे बरकत भाई जो गोश्त हमारी फुप्पो के घर से आया था ना, हमने वही गोश्त शॉप पर बदल कर उन्हीं के घर भेज दिया। वो नाराज हो गई, वो कह रही ये क्या, इतना खराब गोश्त भेज दिया। देखिए मैं, ये तो बातें तो होती रहेंगी, लेकिन बात से बात निकलती तो बात निकल गई, में चली जाती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए खुश नसीब होते हैं वो लोग, मैं कहना चाहता हूं खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके कंधों पर रात को बोझ होता है, जिम्मेदारी का, वफादारी का, इनकसारी का। बात ये सिर्फ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप लोग का अगर लाफ्टर नहीं होता तो मैं बर्बाद हो जाता। बात ये देखिए, आजकल के लड़कों का कहना है, ये लड़कों का कहना है, आजकल के लड़कों का कहना है फूल चमन में खिले ना खिले बहार तो है। लड़कों का कहना है फूल चमन में खिले ना खिले बहार तो है, अमीर अंटी मिले ना मिले इंतजार तो है। हाँ, और इसी बात एक बात कहना चाहते हैं, इस बात की गहराई को जरा समझिएगा। मेरा ऐसा मानना है, आप देखिए बायो और मैथ्स वालों की जोड़ी अलग ही होती है। बायो वाला प्रोसेस जानता है और मैथ्स वाला एंगल। मजा चाहो, ये आपको आवाज आ रही होगी, ये लोग जो है ना वाकई में दिल से अप्रिशिएट कर रहे हैं मुझे। लेकिन बात से बात निकलती तो बात निकल के अजीब वे में चली जाती है। मेरा एक मैसेज है, जो लास्ट है, जो मेरा एक मैसेज देना चाहता हूं मैं, शोरूम चाहे जितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, गोदाम हमेशा गंदा ही होता है। जी हाँ, ये बातें तो हो गई। अब जो मैं आपके सामने जो बात करने जा रहा हूं, जिस कपल से आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, जी हाँ, वो कहते हैं ना कि जिंदगी दो लोगों की, बकवास 100 लोगों की। हाँ जी हाँ, ये जो रिश्ता है, ये मियाँ बीवी का रिश्ता है, ये मियाँ बीवी जो है, ये अपने मसले घर से बाहर लेकर गए, और घर से जब बाहर लेकर गए तो हमारे स्टूडियो में लेकर आ गए। इन मियाँ बीवी के साथ क्या मसला है, तो इनको हमने बुलाया है, एक आम फैमिली है जिनको हमने यहाँ बुलाया है, इनकी बातें सुनते हैं, इनके मसले का हल निकालते हैं। तो आपकी तालियों में प्लीज वेलकम जी सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुना आती है कोने में, क्या करूं आके भी कोने में? शीशे में जाएंगे, बाल बनाएंगे और घर चले जाएंगे, और क्या? क्या फायदा? लो फायदा, इसको फायदा चाहिए, हर चीज में फायदा चाहिए बरकत भाई, मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। तो क्या क्या फायदा क्या चाहिए, जरा वजाहत करेंगे क्या फायदा? मैं बताती हूँ, देखिए मैं बताती हूँ। इतना मैं इनसे परेशान हूँ,
क्यों? शादी को 9 साल हो गए, हाँ। बच्चे नहीं हो रहे। भाई तो बच्चे कहाँ से होंगे, मैं घर पे रहता ही नहीं हूँ, रहने नहीं देती मुझे। तो आप घर पे ना रहना तो हो जाएंगे। ये क्या मतलब है? यही मैं इनसे कहती हूँ कि आप क्यों होते हैं घर पे, ये जितने नहीं होंगे ना घर पे, आप यकीन करें तैयार होना भी शुरू हो जाएगा। अबे भाई मतलब- अबे भाई मुझे दही लेने भेजती है, कभी कुछ लेने भेजती है, कभी मतलब घर पे टिकने ही नहीं देती। भाई जब दही जमाओगे नहीं तो लेने ही भेजूंगी ना। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, फिर बोलती है मैं शक करता हूँ। अच्छा, आप अपना तबला और हारमोनियम साथ नहीं लाई? नहीं, मैं हारमोनियम तो नहीं लाई, लेकिन अपनी ढोलक साथ लाई हूँ। ये तो काफी बच चुके हैं। तो मैं भी तो बच चुकी हूँ, मतलब मैं बहुत सारे लोगों से बच चुकी हूँ। बच चुकी हैं। इनकी इज्जत को मैंने संभाल के रखा हुआ है। झूठी है, एक नंबर की झूठी है, यकीन करो। रोजाना गिफ्ट आते हैं हमारे घर में, कौन लेकर ये नहीं पता चल रहा है मुझे। हाँ? हाँ अबे भाई मैं बताऊं तुम्हारे को, मैं खर्चा नहीं देता, हाँ फिर भी खर्चे पूरे हो रहे, कैसे हो रहे? भाई हो रहे तो हो सकते, भाभी का अपना टैलेंट है ना ये तो। मैं बताती हूँ एक्चुअली ना घर में ना 2 खिड़कियां हैं। अच्छा। एक आने की और एक जाने की। अबे वो दरवाजे होते हैं, एक आने के जाने के, खिड़की कहाँ से आ गई? खिड़की से कूद के आते ना। अबे खिड़की, ये तो मैंने कभी नोट ही नहीं किया, खिड़कियां भी हैं। देखे देखे अबे कैसे क्या, तुम्हारा कैसे क्या मसला है भाई? शादी से पहले मुझे तस्वीर दिखाई, ये लंबा हाँ इंसान, हाँ। शादी के बाद देखे सुकड़ गया, अरारोट पीता साला। हैं, साला ये देखे, बदतमीजी देख रहे हैं। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मुझे गलत बताया गया है कि आप, मैंने तो सुना था एक नॉर्मल कपल होगा, आप हाउस वाइफ है ना? नहीं, मैं फार्म हाउस वाइफ हूँ। हैं? जी, मेरा मतलब है कि मैंने अपने घर को फार्म हाउस की तरह रखा हुआ है। हाँ, उसमें मैंने इतने सारे जानवर रखे हुए हैं। मैं आपको बताती हूँ, जानवरों के नाम बताती हूँ। मैंने उसमें घोड़ा रखा हुआ है, गधा रखा हुआ है, खच्चर, जेबरा, जर्राफा, गेंडा, हाथी। ओहो। जी तो मतलब सारे काम के जानवर रखे हुए आपने? जी। तो कोई छोटा जानवर नहीं रखा? रखा हुआ है ना। हाँ। ये है ना। हाँ, इतनी सी है इनकी अकल। जी, इतनी अकल नहीं है, इतनी सी है तो अकल, यहाँ तो अकल ही नहीं है भाई। पूरा अपना खानदान, अपने कजन, अपने मामू चाचा, सबके बच्चे रखे हुए इतने। कोई घोड़ा है, कोई गधा है, कोई जेबरा है, उनका नाम है। देखिए इनकी बदतमीजी। चुप होके बैठ, मक्खियों के काउंसलर। अब क्या मेरी बात सुनो, देखिए मेरे खानदान वाले आते हैं तो मुंह बना लेती है, अपने सारे रिश्तेदार बुला लेगी, जब मुंह नहीं बनेगा। बिरयानी पक रही है, कोरमे पक रहे हैं, कढ़ाई पक रही है, हमारे वालों को दाल चावल। हर वक्त इनके घर वाले आते हैं, आके मेरे बिस्तर पे टांगे खोल के लेट जाते हैं। अच्छा। देखिए कोई किसी के बिस्तर पे टांगे खोल के लेटे, कितनी मायूब बात है ना? अच्छा, वो अगर टांगे खोल के लेट रहे तो क्यों देख रही है भाई? तो भाई तो बिस्तर इनका ना, तो देखेगी। मैं तो देखूंगा। और देखो नजर का क्या है, नजर का कोई भरोसा नहीं होता, नजर तो कहीं भी जा सकती ये है। नजर का नाम नहीं ले, क्यों? ये नजर वही है, पिछली दफा आईफोन दिलाया इसको नजर ने, मतलब कहाँ से आया, बाद में चला, नजर का कमाल है ये। हाँ, तो तुम 3310 तक नहीं दिला सकते। अगर कोई मुझे आईफोन दिला देगा तो उसमें ऐसी क्या मुसीबत आ गई, क्या कहमत आ गई? जो आईफोन दिलाएगा ना, फिर वो अपनी आई से देखेगा भी। अच्छा, मैं बुरा नहीं मानेगा आपके बारे में, हमें कुछ पता चला कि झगड़ा आपकी वजह से होता है। आप भाभी को बात बात पे टोन करते हैं, इनको तंज मारते हैं। एक दफा आपने भाभी से कहा, मैं उड़ते उड़ते मोहल्ले वाले ने बताया, उड़ते उड़ते हमारे तक आई ये बात कि एक दफा भाभी को कह रहे हो कि ज्यादा मत सोचा करो, तुम्हारे घुटने में दर्द हो जाएगा। हाँ बात इन्होंने सही की है, लेकिन जगह गलत बताई है। अच्छा, हमें ये बात भी पता चली, एक दफा भाभी अपना घुटना दबा रही थी, आप क्या करें, ओहो दिमाग की मालिश हो रही है। देखो, आप एक मर्द हो ना, आप एक मर्द हो। कौन कह रहा है ये मर्द है? एक मिनट यार, हम बात कर रहे हैं ना, खामोश रहो, बीच में बड़ा बोलती है। मैं बताऊंगा आपको। इसी बात में मेरी हटती है, हर बात में बीच में घुसेगी। मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ, बीच में रहेगी, बात सुने, चाय बना, भाई तू क्यों आ रही है, क्यों मुंह दिखा रही है अपना? तुम मुंह नहीं दिखाओ तो क्या दिखाओ? बाद में मुझसे बोलते हैं भाभी बड़ी टाइट है। फिर अब देखें, आप मर्द है ना, आप औरतों से भी ताल्लुक होंगे, आपके दोस्तियां भी होंगी। आप बताएं, इनका दिमाग घुटने में होता नहीं होता? ईमान से बताना। नहीं, मैं ये तो मैं नहीं कह सकता, आप क्यों? कोई गलत बात कर रहे अच्छा, हैं। आप वो- क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो इल्जाम लगा रहे देखें ये इतने ओए चुप होके बैठ, वरना ओए, रख के देखा दूंगा। देखा, हैं। डबल सिम मतलब करोला की गाड़ी में FX का इंजन? एफएक्स का नहीं, फॉक्सी का, और जब पीछे लगा होता है। और एक बात बताऊं, देखो इस वजह से बच्चे नहीं हो रहे। जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं, मर्द बन जाता है। बन तो जाता आप है। औरत बन जाएं। ये औरत बन जाए ना जिस दिन, तो इनको पता लगे कि औरत क्या क्या तकलीफ उठाती है अपनी हमें जिंदगी में। तकलीफ क्या, औरत तो मैं ही औरतों वाले काम करता हूँ। बर्तन ये मुझसे धुलवाती है, झाड़ू मैं लगा रही हूँ, पोछा मैं लगा रही हूँ, घर के पर्दे मैं धो रहा हूँ, सारा काम तो मैं कर रहा हूँ, खाना मैं पकाता हूँ। हाँ, तो जबान भी तो तुम ही चला रहे हो ना। तो जबान तो चलाऊंगा, ज़ाहिर से गुस्सा नहीं आएगा मुझे। देखिए जबान चला के इनकी जबान इतनी जख्मी हो चुकी है ना, देखिए जख्मी मेरी जबान नहीं हुई, ये जख्मी हो गई, फिर मैंने ब्लेड हटाया तो फिर सही हुई है। हाँ, ये क्या बातें हो रही हैं? इनकी जबान में आरी वाला ब्लेड लगा हुआ है, इतनी जबान दराज है। ये जो दराज.com वाले हैं ना, वो इन्हीं से तो क्लास लेते हैं। अच्छा। पूछिए इनसे। देख जबान चला नहीं, देखा आपने? अच्छा एंजेलिना जी, मुझे एक बात बताइए, आप रात को ट्रक तो नहीं चलाती? मैं ट्रक उड़ाती हूँ। भाई ट्रक नहीं चलाती है, ये ट्रक वालों को चलाती है। फोन करती है, फिर उनसे बैलेंस मंगवाती है, गिफ्ट मंगाती है, बेवकूफ बनाती है उनको। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, देखिए मैं जो ना ट्रक चलाती नहीं, मैं ट्रक उड़ाती हूँ। और जो इतना जेलिस हो रहे हैं ना,
बदतमीजी ये इतना जेलिस हो रहे हैं। मैंने एक दफा इनसे कहा कि तुम ट्रक चला लोगे कि हाँ चला लूंगा। पहली दफा लेके निकले ठोक दिया। मैंने कहा क्या हुआ कि ब्रेक तक पैर नहीं पहुंची। अबे तो मुझे क्या पता था ये 12 व्हीलर वाला ट्रक चलाना पड़ेगा मुझे। हैं? हाँ, अच्छा, जब ये- आप जो इतना बोल रहे हैं, हमने सुना भी आप पिछली दफा आप अपने गांव गए थे, गांव में आपने कुछ औरतों से शदीद मार खाई आपने। नहीं वो ऐसा नहीं होता। मैं बताऊं क्या हुआ था। क्या देखिए हुआ था? मैं जा रहा था गांव पैदल पैदल। हाँ। वहां पर आई नहर। हाँ। नहर के पास कुछ औरतें बैठी हुई थी। वो कपड़े धो रही थी। गाना चल रहा था, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। मैंने खामोशी जाके कान में बताया भाई चोली के पीछे ये मारना शुरू कर दिया। ये कोई बात है? देखें कितनी घटिया और कितनी गंदी इनकी हरकतें हैं। ये बहुत बदतमीज है। इनको कोई मतलब नहीं है किसी की क्या उम्र है, किसी की क्या एज है। बस इनको एक ही चीज से मतलब है। अच्छा। ये बीमार हो चुके हैं। अच्छा। पता है आपको? और किया किसने बीमार? लेकिन आपका जो झगड़े की जो वजह एक दफा आप मोहल्ले वालों ने बताया, एक बार आपने अपने शौहर से कहा कि तुमसे अच्छा तो मेरे घर का साबुन है जो कम से कम धोने के तो काम आता है। ये तो साबुन यूज ही नहीं करते। मैं शैम्पू यूज करता हूँ भाई, बाल मेरे अच्छे हैं, मैं शैम्पू यूज करता हूँ। शैम्पू चिकना होता है, सिल्की बाल कर देता है। इतने ये बदतमीज है, इतने बदतमीज है। हमेशा अपने दोस्तों के सामने इन्होंने मेरी इतनी इंसल्ट की है। मैं जब भी आती हूँ चाय लेके तो कैसे वापस चल जाओ। अच्छा चाय लेके आती है भाई, चाय दे दे, झुक के चाय देगी। क्यों भाई? तो झुकूंगी नहीं तो दूंगी कैसे चाय? हाँ अब देखो मेरे दोस्त आए, मैं बैठे हुए सोफे पे, आ जाएगी, उनसे बोलिए पैर उठाओ, मैंने झाड़ू देनी है। अच्छा, ये कोई हाँ, बात तो- करने वाली? हाँ तो झाड़ू देने के लिए पैर तो उठाने पड़ेंगे ना। आप यकीन करेंगे झाड़ू मैं देती हूँ, पोछा ये लगाते हैं, इतने तेज हैं ये पोछने में। जी फौरन पहुंच देते हैं। झूठी है, झूठ बोल रही है। अभी कुछ दिनों पहले मुझे बोल रही थी आप तो पहुंचते ही नहीं है, अब बोल रही है मैं पहुंचने में तेज हूँ। देखिए आप इनकी किसी भी बात का यकीन नहीं कीजिएगा, मैं रख के दूंगा, बता रहा हूँ। अरे भाई क्या हुआ? सुनिए, मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए इतने बदतमीज हैं ये मेरी बोली लगा रहे थे। कुछ दिन पहले मुझे नीलाम कर रहे थे, पता है? अल्लाह माफ करे, किसी ने बोली नहीं लगवाई। किसी पे इनका किसी बात पे ना झगड़ा हो गया, सारा झगड़ा मुझ पे उतार दिया। बरकत अंकल देखिए आप इनको। अंकल नन्नी देख लो। अच्छा हमने सुना है आपका उठना बैठना किसी के साथ नहीं है क्योंकि आप हमेशा लेटी रहती हैं। जी मैं थक जाती हूँ ना, मैं बहुत थक जाती हूँ। बीमार है, हर वक्त सुस्त हो रहा, जब आओ सोई भी मिलती है, मतलब आयोडेक्स लगा के सर पर पट्टी बांध के बैठ रहती है, बदबू। देखिए इनकी ये गंदी आदत है ना, ये बगैर पूछे हर चीज की पब्लिसिटी कर देते हैं। अच्छा। ठीक है, आप किसी को क्यों बता रहे कि मैं क्या लगाती हूँ क्या नहीं लगाती? अब आप मेरी बात बताएं, देखें ये क्या बोलती है, तंज देखें। बोलती है तुम्हारी बहन है ना, मुझे कभी अपनी बहू नहीं समझा। हाँ। अच्छा मेरे भाइयों को बोलती है, अपने भाइयों को देख लो, उनसे कुछ सीख लो, अपनी बीवी की हर बात मानते हैं, आप नहीं मानते। ये कोई बात है करने वाली? लेकिन ये कहते हैं कि ये मेरी माँ का ख्याल नहीं रखती, मेरी बहन का ख्याल नहीं रखती। लेकिन आप यकीन करें मैं इनके वालिद साहब का इतना ख्याल रखती हूँ और वो भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, ये तो है, हाँ, ये अभी तो कुछ दिनों पहले मुझे उन्होंने उल्लू की पूरी सीरीज ला के दी है। हाँ। उल्लू की। हाँ, तभी तो मैंने उनका नाम उल्लू के पट्टे रख दिया। ओए मेरा बाप है ओए। तेरा बाप होगा अपने लिए होगा। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, सिर्फ छोटी सी बात, बस ये मुझे कुछ ना दे, सिर्फ मुझे ये वो चीज दे जिसकी मुझे जरूरत है। अच्छा क्या मांगती है? क्या मांगती है? 1 करोड़ रुपए, बड़ी गाड़ी, बंगला। अबे मेरे पास नहीं है, इसको कहां से दूंगा मैं? एक भुट्टा नहीं खिला सकते, ये सीबो पे ले जाके मैंने भुट्टा दिखा देते हैं भाई मैंने इसको भुट्टा दिया, मैंने आधा तुम खा लो आधा मैं खा लूंगा। एक भुट्टे में आधा कर दिया, बोला नहीं मैं तो पूरा खाऊंगी। तो मैं आधे भुट्टे का केस लग रही हूँ आपको कहीं नहीं से? नहीं आप तो मतलब दर्जन वाले भुट्टों का केस है। देखिए बात छोड़े यार। आप ये देखिए अब इनकी बर्थडे आई, हाँ। इसकी बर्थडे है, मुझे बोल रही मुझे कुछ ऐसा गिफ्ट दो जो मेरे पास नहीं हो। अब मैं दिमाग कहां से लाके दूं? हैं? मैंने इनको कहा कि मुझे बर्थडे पे एक अच्छी सी केसिंग ला दें। हाँ। लेकिन इन्होंने नहीं ला के दी। हाँ। बगैर केसिंग के जब ये घर पे आए तो मुझे इतने बुरे लगेगी। देखिए कोई भी इनका फ्रेंड आता है ना, केसिंग दे के जाता है मुझे। अच्छा। और ये बगैर केसिंग का आ जाते मुझे बहुत जहर लगती है मुझे ये। मैंने अब देखिए मेरी बात सुने बरकत साहब, उस दिन मैं बड़े रोमांटिक मूड में मछली लेके आया। हाँ। मैंने इनसे बोला कि एक बात बताओ जानू, मुझे देख के तुम्हारा क्या दिल करता है? तो क्या बोल रही है? जलील करने का दिल करता है। ये कोई बात है? भाई देखे ना, आप अगर चले, मुझे एक बात बताएं, आप मुझे मछली खाने के लिए लेके आते हैं, मैंने कहा भाई मुझे मछली पकड़ना सिखा दो, लेकिन कभी मुझे सिखाया इन्होंने। एक दफा गए मुझे लेके मछली पकड़ने के लिए ना, मुझे लेके गए, कहने लगे आओ मैं तुम्हें मछली पकड़ना सिखाऊं। एक जगह ले गए, अंधेरा अंधेरा कर दिया और कहा पकड़ो मछली। मैंने जैसी मछली पकड़ी तो वो मछली नहीं, सांप था। भाई वो वाली मछली थी, सांप वाली मछली बाम मछली होती है। अब वो आ गई तो मेरा कसूर है।
बाम अच्छा, मछली हो गई। उस बाम मछली को पकड़ने के बाद मैंने इतनी बाम लगाई है, फिर जाके कहीं सही हुई। अच्छा, अबे मुझे भाई समझ में पक्की नहीं आ रहा कि शिकारा आप- ने, पक्की जी? शिकारा नहीं है पक्की ये शिकारा। मछलियां कांटा डाल के खुद पकड़ लेती है, शिकार बड़ा अच्छा देखिए, करती आप है। दोनों के घर का मामला है, लेकिन आपको ये जो आपको जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो आपके मामला हैं, मुझे ये घर इनसे में ही रहते हैं। बहुत प्रॉब्लम है। बरकत साहब, मैं आपकी एक बात मैं बताता आपको एक मशवरा दूं, मैं जल्दी घर क्यों आते हैं? इनसे ये पूछे कि जल्दी घर क्यों आते हैं। अबे तो भाई जल्दी घर छुट्टी जाएगी क्या, अकेला घूमता रहूं कि रातों में अकेला? अबे तो घर ही आऊंगा, कहाँ जाऊंगा मैं? नर्सरी चले जाओ, खुद से फंसाओ, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, मुझे भी सुकून से रहना, खुद भी सुकून से रहो। समझाए ना इनको, बोलना मैं रख के दूंगा, बता रहा हूँ मैं। अबे भाई बात सुनो, हाँ। अब मैं खुद से नहीं फंसा सकता, एक बहुत है। एक बहुत है। हाँ। मैं खुश रहा हूँ। नहीं, आप दूसरा है। मैं- देखिए, बात मैं- पता है। मैं तीसरा हूँ। अच्छा, अपना कमाल साहब, आप पे एक इल्जाम है, ये बात सच है कि एक दफा आपने कहीं कहा था, मुझे नहीं पता, आपने कहा था क्या फायदा है ऐसे गूगल का जो ये भी ना बता सके कि देगी या नहीं। भाई असला मसला है, मैंने गूगल पे सीवी अपनी डाली, पता कि भाई जॉब मिल जाएगी, उसने बताया नहीं कि जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, लोग सीवी बनाते हैं, उस पर अपनी तमाम वर्क लिखते हैं, अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं। इन्होंने अपनी सीवी बनाई और उस पर पता क्या लिख दिया? क्या? ढूंढ रहा हूँ काम। इतने ऐसे ही ये काम ढूंढ ही घटिया रहा हूँ। इंसान है, इतने घटिया इंसान है ये। अच्छा, एंजेलिना जी, मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि आगे मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि विजन आ रहे हैं। ये बात सच है, एक दफा आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई, वहां आप अच्छी खासी जलील हुई क्योंकि उन्होंने आपसे कहा कि आप अपना नाम बताइए। आपने नाम बताया, उन्होंने आपसे कहा कि आप आगे क्या लगाती हैं? आप क्या कह रही हैं, वैसलीन ऑयल या कुछ भी मिल जाए? देखिए, जब भी मैं जॉब पे जाती थी ना, तो बॉस को पता नहीं क्या हो जाता था, मुझे देखते ना मुझ पे चढ़ जाते थे। हैं? हाँ, क्यों? मैं लेट जाती थी ना। अच्छा, ऑफिस लेट जाती थी, ये कह रही हैं आप? जी ओहो, जी। हैं? सीधा होकर बैठ। अबे इसलिए मैं कहती हूँ, मैं इनके मुंह से बड़ा तो देखे मेरा बाजू है। यकीन करो, जब मेरी शादी हुई थी इतनी नाजुक सी थी ये, मुझे क्या पता ये बॉडी बिल्डिंग करती है यार। अच्छा, पहली रात में तो मेरे ख्याल में इन्होंने आपकी सही मुरम्मत की होगी आपने। मैं यकीन करेंगे, मेरे डोले पे कैसे बने हैं। हाँ। लोग डंपल से वर्जिश करते हैं ना, मैं इनको उठा के अपने बाजू बनाती हूँ ऐसे करके। ओह, अच्छा सर, आप पे एक इल्जाम है कमाल साहब, ये मोहल्ले की बात है तो मोहल्ले से तो निकली। ये बात सच है कि मोहल्ले में अगर किसी का बच्चा होता है तो सबसे पहले आपके पास लाया जाता है कि कहीं इस बच्चे की शक्ल आपसे तो नहीं मिल रही? यार असल में मैं ना मोहल्ले का बड़ा स्मार्ट बंदा था, तो हर बंदे को शक होता कि ये मेरा तो नहीं है। देखिए बच्चे। हाँ, देखिए स्मार्ट है ये। अपने आप को देखिए कहाँ स्मार्ट है, पूरे कहीं से स्मार्ट है ये। हैं, ये शुरू होते हैं कि खत्म हो जाते हैं। आप ये कहेंगे तो सबसे बुरी इनकी आदत बताऊं मैं क्या? आपको? बरकत साहब, रोना नहीं, मेरी हंसी निकल जाएगी, रोइए मत। एक मिनट मैडम, प्लीज हमारे। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इनका निशाना सही नहीं है बिल्कुल भी। अबे तो मैं क्या कबूतर मारूं क्या, निशाना सही नहीं, मैं छुरी मारूं क्या? हाँ, देखिए मैं आपको इनकी बात बताती हूँ। मैंने इनको कई दफा कहा कि भाई तुम जाओ गुब्बारे वालों के पास, जो छर्रे वाली बंदूक से गुब्बारे नहीं फाड़ते बोर्ड पे, उनसे जाके क्लासेस लो, उनसे जाके कुछ सीखो। लेकिन इनके पास जरा सा भी टाइम नहीं है। लानत है भाई तेरी शक्ल पे। हैं? इतनी ये देखो, बदतमीज देखो, है। ये अचानक मुझे बात जी। बताइए, आप अचानक से ये पेट्रोल से सीएनजी पे कैसे आ जाती मैं है? आपको बताती हूँ, हनीमून पे लेके गए मुझे, तो इसको क्यों लेकर गए? कोई और नहीं मिला आपको? तभी तो इनको देखिएगा, मुझे कोई और मिला नहीं। हालांकि मैंने इतने लोगों को टैक्स किए, इतने फेक्स उस पर मैंने मैसेजेस किए, कोई नहीं मिला, सब बिजी थे। कोई इस पर खर्चा करना चाह नहीं रहा था, मैं बदकिस्मत तो था, मेरी तुमने मजबूरी कौन सा मुझ पे खर्चा कर दिया? अबे मैं क्या ही- कर दिया तुमने ऐसा? मुझे ये बताओ, तुमने आज तक मुझे दिया ही क्या है? लो क्या दिया है? अबे सब कुछ मैंने दिया, तूने मुझे क्या दिया है? कुछ नहीं, आसपास दिया खाली। मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। क्या दिया? अबे रहने दे यार। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप यकीन करें, मैंने इनको इज्जत दी है। हालांकि लूटना चाहती थी, लेकिन मैंने फिर आपने भी दे दी, हाँ। दे दी। अबे तो निकाह किया मैंने भाई। मैंने इनको निकाह किया। झूठ हाँ। बोलने कहाँ से आपने कबूले निकाह किया? कबूले किसने अबे किया? रहने दे, एक नंबर का कर। भाई क्या हो गया एक यार, क्या नंबर हो? का कमला है ये। इसके पास यकीन करें, मुंह दिखाई में आप अपनी बीवी को क्या देंगे? मैं अभी शादी होगी तो मैं उसको दुआएं दूंगा, आसरा दूंगा। मैंने इसको सोने की चीज दी, शादी में सोने की चीज दी। ये गोली दी, नहीं, ये पूरा खा के बिस्तर सो गई। नहीं, पूरा बिस्तर का सेट दिया सोने के लिए, बिस्तर पे जा, सो देखिए जा। इशारे देख रहे हैं, बिस्तर का सेट, इशारे देख रहे हैं। ये अंदर से ठरकी है मुझे। चल बेटा तू घर आ। देखिएगा, आप मैं प्लीज आपको बताइए कि आप, मुझे जी। समझ में नहीं आ रहा आप कौन है, क्या है, कौन आपके क्या अंदर है? कौन है, जरा एक साथ निकाल कर रख दीजिए ताकि मैं इजी हो जाऊं, रिलैक्स हो जाऊं। देखिए, हम मुझे उल्टा करेंगे ना तो काफी सारे लौंडे गिरेंगे। लौंडे नहीं, हाँ लौंडे गिरेंगे। हाँ अच्छा, देखिए बदतमीजी यार, आप बदतमीजी पता क्या? नहीं। शुरू किसी की बदतमीजी? आप यकीन करो, मेरे दोस्तों को इतने फंसाया, मेरे रिश्तेदारों को इतने फंसाया। अबे यार, उनसे झूठ झूठ बोल के पैसे मंगवाती है, बोलती है मेरे शोहर की तबीयत खराब है, मेरी टांग टूट गई, मेरी आंख फट गई। लाखों रुपए जमा कर लिए इसने। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि मेरे शौहर की तबीयत खराब है, इनसे कसम खा के पूछवाए, क्या ये बीमार नहीं है? मैं तो बोल रहा हूँ मेरी तबीयत खराब नहीं है, इसकी तरबियत खराब है। तरबियत खराब की बात नहीं कीजिएगा। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारा Excuse me, तुम्हारा देखिए। खानदान खराब है। सर, तुम्हारा पूरा, अब तुम्हारी पैदाइश खराब है। तुम्हारी तो माँ खराब है। अबे रहने दे, मैं दूंगा इसके। सुनो मेरी बात। सर क्या कर रहे हैं सर आप?
बदतमीजी आप क्या की करिए सोची मैडम, मैं मिला सर और- बोलूं मैडम बोलूं, क्या मैं उलझ रहा हूँ? मैं आप पे इल्जाम है सर, मैं माजरत चाहूंगा। मुझे छोड़ दे। ये क्या? बंदा छोड़ के गया था। नहीं कर सकती ये शो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये क्या है? अरे यार डंडा बजा जाती है, चुरा के लाती है कपड़े। ओह, अच्छा, 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 हाँ, ये। दो दफा मुझे घर में लगा के धरी दिया तुम्हारी बेगम, कपड़े चुरा के ला रही है। आप कपड़े चुराती हैं आप? नहीं, मुझे तो चुराते नहीं हो, मुझे तो खुशी से देते क्योंकि मेरी चाल ढाल, ओके, मेरे ओके। स्टाइल। अच्छा, आप पे एक इल्जाम है, ये बात सच है कि आप अक्सर बस स्टॉप पे पाए जाते हैं और वहां पे आप लोगों को कहते फिर रहे होते हैं कि भाईजान मेरे गुर्दे तो ठीक है, बस नीयत खराब है, कुछ मदद कर दें। अब भाई बरकत भाई क्या करूं, इसके खर्चे पूरे करना पड़ते हैं, ये सब कुछ करना पड़ता है। पहले मैं वहां बस स्टॉप पे इतर बेचता था, अब गुर्दे बेच रहे हो। और ये पता है कौन सा इधर बेचते थे? ये वो इधर बेचते थे जिसमें से मछली की बदबू आती हाँ, थी। और ये खरीदती थी बस स्टॉप पे, वहीं सेटिंग हुई थी हमारी। कब मैंने अबे कौन सा छोड़ दे, छोड़ दे। छोड़ दे, क्या छोड़ दे? हाँ। मैं यकीन मैडम हाँ। प्लीज। अच्छा, हमें एक और बात पता चली कमाल साहब आपके बारे में। बात सच है कि आपकी किस्मत इतनी खराब है कि आप भाभी से जलील होने के बाद गली के कोने में बैठ जाते हैं और गली के कोने से आपको पुलिस उठा के ले जाती है। अबे पुलिस हमें उठा के नहीं ले जाती, पुलिस तो इससे उठा के ले गई है 2 दफा। हाँ, 2 दफा इसको उठा के लेके गई, तीसरी दफा पुलिस नहीं आई, ये खुद थाने चले गई। सही बात है ये? हाँ, बिल्कुल सही बात है। इतने प्यारे पुलिस वाले, हैं? पेट तो उनका था ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल। और बेल्ट भी वो नहीं बांधते थे। बस वो कहते थे ना कि लोग उनको कहते थे कि मैं आपकी बेल्ट उतरवा दूंगा, इसलिए वो बेल्ट नहीं बांधते थे। इतने स्वीट पुलिस वाले। और आजकल आपको पता है इतने अच्छे पुलिस वाले आए हुए, दिल करता है कि बार बार रुको, बार बार उनको गिरफ्तारी दो, पूछे इनसे, अबे बता ना तू अपनी, मतलब मैं ये कह रहा हूं, इनसे पूछ के तो देखिए अबे ना। भाई पुलिस वाला नाड़ा बांधा हुआ था, ये बेल्ट नहीं बांधा हुआ। उसके बोलिए अपना नाड़ा देता, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि महंगे महंगे नाड़े होते हैं ना, काम वाम होता है। नाड़ा लेके आगे इससे बताओ। हाय 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 हाय। सर एक मुंह मिनट, साफ करें आप। चले मैं आपसे आजिज़ाना मैं गुफ्तगू आपसे मैं करना चाह रहा कोई था। जरूरत नहीं मुझसे आज जाने गुफ्तगू करने की। सीने पे हाथ रखा था। देखिए मेरी बात को आप समझे, मैं आपकी तरफ आता हूँ कमाल साहब, इनसे तो मुझे इनकी डर तरफ लगता है। बिल्कुल भी मत चाहिएगा। अबे मेरी तरफ ही आएंगे वो। अच्छा, मार मैं के। आप पे एक इल्जाम में जरा आप सुनिए। मतलब इतनी आशिकी करने के बाद आपको टाइम कैसे मिल जाता? सवाल मेरा ये सवाल जरा सुनिएगा, फिर बात कीजिएगा। ये बात सच है, एक दफा आप अपना मोबाइल लेकर मोबाइल वाले की दुकान पर गए और आपने कहा कि मेरा मोबाइल बन जाएगा। उसने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है आपके मोबाइल में? आप क्या कह रह रहे हैं, इस पे किसी लड़की का मैसेज ही नहीं आ रहा। बरकत भाई आप यकीन करो, शादी से पहले आपके भाई के बाद लड़कियों के इतने मैसेज आते थे, इतने मैसेज आते। शादी हुई, इसने पता नहीं क्या किया, लड़कियों के मैसेज आना बंद हो गए, अब सिर्फ लड़कों के मैसेज आते हैं और इसका पूछते हैं। सेम हेयर मेरे पास भी शादी से पहले इतने लड़कों के मैसेजेस आते थे। और आपको पता है वो नौरीन जो होती थी कि मुझे 50 का बैलेंस डलवा दो, मैं नौरीन बात कर दूं, आपको बाद में वापस कर दूंगी। ये मैं ही बन के लड़कों को मैसेज किया करती थी। सारे मैसेजेस आना बंद हो गए सिर्फ इस कुत्ते की वजह से। ये देखो गाली को तारीफ मारी है, और आप यकीन करें मैसेज तो अगर आना बंद हो गए लड़कों के, वो लड़के घर आना शुरू हो गए। अच्छा मैडम जी, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि इस जैसे शौहर जो है वो कमाई नहीं जाते, किस्मत खराब हो तो खुद ब खुद मिल ही जाते हैं। बिल्कुल। अबे अब सुबह कचरे वाला आएगा ना, मैं डस्टबिन में डाल के दे दूंगी इसको। क्या मतलब? इतने मुझे बरकत भाई किस्मत तो मेरी फूटी है, किस्मत मेरी खराब हुई है। ये देखो ना, खुसरा बीवी मिला मुझे। इनकी तो सिर्फ किस्मत फूटी है ना। मैं कहाँ से फूटी हूँ, मैं आपको जगह गिनवाऊं। देखिए सर इन्होंने मेरा फोड़ा, ठीक है, कमर इन्होंने मेरी तोड़ी, टांगे इन्होंने मेरी मतलब झटकी, और घुटनों में मेरे इतना दर्द होता है कि मुझे दबाने पड़ता ही है। बरकत भाई मेरी आप मुझे देखकर लग नहीं रहा कि ये इन्होंने आप पे जुल्म किया है। मेरा भाई पहचान गया। घुटनों की बात करें, घुटनों में दर्द। अबे तो भाई घुटनों के पास जब बैठी रहेगी तो दर्द तो होगा। हाँ, घुटनों में रहती है। अच्छा, हमें घुटने पे बैठ के फोन करती है, घुटने में बैठ के देखती है। अच्छा ये बात सच है, आपने एक दफा नई गाड़ी खरीदी और 2 स्टीयरिंग लगवा लिए। किसी ने आपसे कहा ये क्या किया? आप क्या कह रहे हैं मैं अपनी मर्जी से चलाऊंगा और ये अपनी मर्जी से चलाएगी। बिल्कुल सच है। एक दफा तो ये गाड़ी लेके मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहे थे ना, गाड़ी चलाते चलाते मुझसे कह रहे गियर बदल। मेरा हाथ नहीं पछड़ता ना मेरा, तो मतलब भाई बदल दे। भाई गाड़ी आप चला रहे हैं तो गियर में क्यों बदलूं? भाई देखिए मियाँ बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, तो गियर अगर आप बदल दोगे, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? तो घर में भी घेर बदले, गाड़ी में भी बदले। आप ये घर में ही तो नहीं बदल रही घेर, मतलब शायद गाड़ी में बदल दे, गाड़ी में बदल रही। मैं बताती हूँ, इधर आइए। हाँ चल झूठ चल, ये थोड़ा थोड़ा निकलना, मैं समझा रहा हूँ। मैं इनकी बीवी हूँ, मैंने इनको हाथ लगाया, इनको कितना बुरा लगा। बहुत बुरा लगा। कोई दूसरी औरत इनको अगर हाथ लगाए तो ये खुशियां मना रही होती है। ये ऐसी। अच्छा बस अच्छा, हमें आपके बारे में एक बात पता चली, आप 2 दफा अंडर पास से गुजरे और कह रहे लो जी मैंने इंटर पास कर लिया। हाँ तो वहाँ बोर्ड ऑफिस है ना, इंटर बोर्ड ऑफिस था वहाँ पर, अरे पास कर लिया। इनके बारे में बताती हूँ। अंडर पास पता है किसको कहते हैं? ये चरपाई के नीचे से निकलते हैं और कहते हैं मैं अंडर पास से होता हुआ आ रहा हूँ। ये ऐसे कहते हैं, इतने ऐसे। अच्छा आपके बारे में एक बात पता चली, अपना एंजेलिना लल्लू वो नहीं कहूंगा, विजन आते, ये बात सच है कि एक दफा आप सब्जी वाले के पास गई और वहां जाकर कह रही हैं आपके पास वो मिर्चें हैं जो रिश्तेदारों को लगती है। मैं आपकी बात सही है, मैं जाती हूँ सब्जी वाले के पास, लेकिन मैं मिर्ची लेने नहीं जाती।
हाँ? मैं सिर्फ खीरा लेने जाती आप हूँ। यकीन करें बरकत भाई, उस दिन इसने मुझसे खीरा मंगवाया, भाई मैं खीरा कटवा के लिया, मैंने शायद सलाद वलाद बनाई, मुझसे एक हफ्ते तक बात नहीं करी, कटवा के क्यों लाए। देखिए खीरा तो खुद कटवाने काटेंगे। की चीज है, हाँ? मैं खुद काटूंगी, खुद काटेंगे। अपनी आंखों पे रखूंगी, मेरे आंखों के नीचे हल्के पड़ रहे हैं। आपको पता है नीचे जब हल्के पड़ जाएं तो बहुत ज्यादा हल्के हो जाते हैं। नहीं देखिए, ये बात तो देखिए, अब तो इतनी सारी बातें हमने कर ली, इसकी जी। जो झगड़े की जो वजह समझ में आती है, आप एक दूसरे को अब तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। मैं बताती हूँ अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर पाए। देखें ये किसी भी खेल में पूरे नहीं है। हैं? क्रिकेट इनको खेलने नहीं आती, पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं। अच्छा। झूठ बोल रही हाँ है। कहते हैं पिच हो रही थी इसलिए मैं आउट हो गया। हाँ। फुटबॉल ये खेलना नहीं जानते क्योंकि इनका कद इतना छोटा है, बॉल ऊपर से गुजर ये जाती कौन सी है। बात हो गई। हाँ। क्या कौन सी बात हो मैं गई? फुटबॉल है, कद की क्या बात हो गई इसमें। अच्छा मैं एक जो बोल रहा हूँ गलत है वो। ओए, मतलब मैं क्या ये हो गया? बताऊं- एक बात बताओ, जब इतनी बड़ी मैंने फुटबॉल संभाली हुई है तो मैं इतनी बड़ी फुटबॉल नहीं संभाल सकता। देखिए इनको फुटबॉल और रग्बी में कोई फर्क देखिए, नहीं अगर समझ मैं आ ये रहा। प्रोग्राम 2 घंटा भी करूं तो आप लोगों के ये जो तासुरात है, इतनी सारी बातें, आप लोगों के झगड़े खत्म नहीं होंगे। तो इसका इलाज ये है, मैं आपको एक भाइयों वाला मशवरा देता हूं कि आप भाई, फॉर but shut up! ओके, मैं आपको एक अच्छे दोस्त वाला नहीं दोस्त भी नहीं, दोस्त भी तो क्या? बॉयफ्रेंड देखा देखा ये हरकतें। कहाँ देखा मैंने तो अभी कुछ हटाया भी नहीं। अरे भाई आप देखो, देखिए, ये मोहतरमा, रखने वाली फैमिली शो है हमारा, देखिए फैमिली प्लीज। शो तो मैं भी फैमिली आपके मैं सामने आपको बैठी एक है। एक नसीहत दे रहा हूँ, ये आवाम भी ये बात की तायद करेगी कि आवाम का भी कहना, आवाम की तरफ से मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि इस शो के बाद आप दोनों जो है वो फौरन तलाक ले लें। हमारी तलाक हो चुकी है, तलाक हो चुकी है, तो हो चुकी बस है। हो चुकी है। आप लोग आप अपना ढूंढिए और अपने अपने घर खुश रहिए। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, कोई सजेशन देना चाहते हैं कि इस तरह के कपल्स के बारे में आप तुम्हारी क्या वजह से कहेंगे, होता है। तो प्लीज हमें मैसेज कीजिए। और अगला प्रोग्राम आप देखिएगा कि कौन हमारे साथ गेस्ट होगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। चल बेटा तू घर देख अबे बच्चे चल साथ चल करता चल, क्या अबे हुआ? next अरे आप हैं कौन, ये बताइए, आप हैं कौन?